नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, आपको याद है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो क्या हो रहा था? लोग चाहते थे कि वो कैसे हारे, तो उनके खिलाफ इधर उधर की बहुत सारी बातें, झूठ वगैरह सब कुछ फैलाया। लेकिन आखिर में क्या हुआ? आखिर में मोदी जी जीत के आए, दोबारा प्रधानमंत्री बने तीसरे टर्म के लिए। उसी तरह से दुनिया भर के लोग, बहुत काफ़ी सारे जो ग्लोबल जो लीडर्स हैं, कई देशों के जो लीडर्स हैं, उनके अलावा कुछ उनके समर्थक, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जब यूएस में अभी इलेक्शंस हुए तो उन्होंने चाहा था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप हार जाए, तो उसके चलते उन्होंने उनके अगेंस्ट बड़ा सा एक कैंपेन चलाया था। तो वो फिर क्या हुआ? आखिर में डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए। तो वही है ना, एक उर्दू में शेर है कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। तो फिर मोदी जी भारत में जीत के आए, डोनाल्ड ट्रंप यूएस में जीत के आए हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब उन्हीं लोगों का जिन्होंने क्रिटिसाइज किया जाए, जिन्होंने आलोचना की थी और बहुत सारी गलत शलत बातें भी की थी, उनके अभी वो गले की हड्डी बनेंगे। और गले की हड्डी तो बनेंगे, उसके ऊपर वो उनकी औकात दिखाएंगे। ज़रूर देखिएगा आप लोग। तो हुआ क्या था कि यूरोप के कई सारे लोग, सिर्फ यूरोप क्यों, एशिया के भी लोग हैं, हमारे पड़ोस में भी एक देश है, उसका भी नेता, वो भी चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जीत के ना आए। और इसीलिए तो कमला हैरिस को वो लोग बहुत जोर तोड़ से समर्थन कर रहे थे, लेकिन वो हार गई। अब आएगा मज़ा। और अब कौन कौन ये लोग थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट कैंपेन किया था और उनकी आलोचना की थी, और उनका क्या हश्र होने वाला है, मैं इस वीडियो में उसकी बात करूंगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहे और बड़ा मज़ा आएगा आपको। बहुत सारी कहानियां हैं इसके पीछे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम के जो पीएम है केयर स्टारमर, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बहुत बड़ी सारी आलोचना की थी। जब वो अपोजिशन में भी थे उस टाइम उन्होंने बहुत सारी आलोचना की थी जो डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में। जब 2021 में जो कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि दिस इज़ अ डायरेक्ट अटैक ऑन डेमोक्रेसी एंड लेजिस्लेटर्स कैरिंग आउट द विल ऑफ द अमेरिकन पीपल। तो बहुत सारी आलोचना की थी। उसके अलावा उनके यहाँ जो डेविड लैमी जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने तो हद ही कर दी थी। वो 2018 में एक बैक बेंचर जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। तो उन्होंने उस टाइम तो ट्विटर हुआ करता था, तो उन्होंने क्या ट्वीट किया था उस टाइम? उन्होंने 2018 में उन्होंने ट्वीट किया था कि Trump is not only a woman-hating, neo-Nazi sympathizing sociopath, he is also a profound threat to the international order that has been the foundation of Western progress for so long. क्या चुन चुन के जो अक्षर उन्होंने दिए थे। वुमन हेटिंग मतलब महिलाओं के विरोधी या महिलाओं को तिरस्कार करने वाला, नियो नाज़ी जो कि हिटलर के साथ तुलना करने वाले, सोशियोपैथ कहा था। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि वो एक थ्रेट है, एक खतरा है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, दैट हैज़ बीन द फाउंडेशन, जो कि एक नींव के तौर पे काम करते थे। इंटरनेशनल ऑर्डर जो है, जो पश्चिमी देशों की जो प्रोग्रेस को लेके, तो उसके लिए वो थ्रेट थे 2018 में। 2019 में भी उन्होंने एक लिखा था, उनको मैं कोट कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, कि डिल्यूडेड, डिसऑनेस्ट, xenophobic, नार्सिसिस्ट, डोनाल्ड ट्रंप इज नो फ्रेंड ऑफ ब्रिटेन। मतलब क्या, मतलब जैसे बोलते हैं ना, फाउल माउथ, एकदम जितने बोलते हैं, जितने तरह से जो स्लैंग जो है उनके बारे में उन्होंने इस्तेमाल किया था। ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, ये भी कहा था। डोनाल्ड ट्रंप लाइज more times a day than the average person goes to the bathroom.
आज के डेट में ये डेविड लैमी फॉरेन सेक्रेटरी है, इक्विवेलेंट टू फॉरेन मिनिस्टर, हमारे देश का या किसी और देश का फॉरेन मिनिस्टर है यूनाइटेड किंगडम का। उसने एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में ये सारे बातें की थी। तब वो सिर्फ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करता था, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी तो कोई एक लक्ष्मण रेखा होता है, उसने उसको भी पार किया हुआ था। अब क्या हुआ ना, ये अभी पार्टी पावर में है, लेबर पार्टी, तो स्टर्मर और ये लैमी ये अभी पावर में है। स्टर्मर है प्राइम मिनिस्टर, ये है फॉरेन मिनिस्टर। तो अब दोनों फटाफट आ गए, आके उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया डोनाल्ड ट्रंप को और कहा क्या, द यूके हैज़ नो ग्रेटर फ्रेंड दैन द यूएस, with a special relationship being cherished on both sides of the Atlantic for more than 80 years. We look forward to working with you and JD Vance in the years ahead. अभी डोनाल्ड ट्रंप इतने अच्छे हो गए हैं कि उनके साथ जो पुराना 80 साल का यूएस के साथ पुराना हमारा संबंध है, और हम आपके साथ हाथ मिला के काम करना चाहते हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं जेडी वैंस के साथ अभी काम करना चाहते हैं। 2018-19 में एक बात, 2024 जब दोबारा से जीत क्या है दूसरी बात, क्योंकि ना अब ये लोग पावर में है। जब ऑपोजिशन में थे तब एक बात, एक सुर में बात कर रहे थे। अभी देखिए, अब देखिए, इतना ही नहीं, मैं क्यों ये बात आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि ना इसके पीछे की एक पर्दे के पीछे की एक कहानी है। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है दोस्तों? पीछे की कहानी ये है कि जब इलेक्शंस हो रहे थे जो यूनाइटेड स्टेट्स में, तो लेबर पार्टी ने क्या किया था पता है आपको? उन्होंने 100 लेबर पार्टी के मेंबर्स जो हैं, स्टाफ है, उनको यूएस भेजा यहाँ कमला हैरिस के कैंपेन के लिए। कमला हैरिस के लिए कैंपेन करने के लिए यूके के लेबर पार्टी ने भेजा था अपने पार्टी मेंबर्स को कैंपेन करने के लिए। कहीं आपने सुना है ऐसी बात? और ये जब हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन्स को पता चल गया था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फेडरल इलेक्शन कमीशन जो है उनके यहाँ, उन्होंने कंप्लेंट लगाई थी। उन्होंने कहा था, जो डोनाल्ड ट्रंप के जो लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए फॉरेन इंटरफेरेंस हो रहा है हमारे देश में इलेक्शंस में। एक्चुअली में क्या है, अगर किसी और देश का पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स आके किसी देश में जाके कैंपेन करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, तो ये इंटरफेरेंस होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इन्होंने किया, जब इन्होंने किया कैंपेन, तो जब डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर ने शिकायत लगाई थी। एक्चुअली में ये शुरू कैसे हुआ, पता कैसे चला पता है? ये एक उनके यहाँ एक उनके पार्टी का जो लिंक्डइन का जो ऑफिशियल हैंडल है, उनके ऑफिशियल हैंडल मतलब लिंक्डइन में हेड ऑफ ऑपरेशंस है लेबर पार्टी का, उसके जो लिंक्डइन प्रोफाइल में उनका नाम है सोफिया पटेल। सोफिया पटेल ने क्या किया था, उसने एक लिंक्डइन में पोस्ट डाला था। क्या लिखा था उसमें? I have nearly 100 Labour Party staff, current and former, going to the US in the next few weeks, heading to North Carolina, Nevada, Pennsylvania and Virginia. I have 10 spots available for anyone available to head to the battleground state of North Carolina, and we will sort your housing. Email me at laborforkamala@gmail.com if you are interested. थैंक्स। खुले में लिंक्डइन में पोस्ट डाला हेड ऑफ ऑपरेशंस लेबर पार्टी के, पार्टी का मेंबर, दैट टू हेड ऑफ ऑपरेशंस, पूरा बैक चैनल में वो संभालती है पार्टी को। उन्होंने पोस्ट डाला कि हमें 100 लेबर पार्टी के मेंबर्स चाहिए, करंट हो या फॉर्मर हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि ना हम यूएस भेजेंगे, वहाँ पे जाएंगे, आप लोग कैंपेन करेंगे। देखिए, जहाँ पे स्विंग स्टेट्स थे, जहाँ पे मतलब 50-50 चांसेस थे कमला और डोनाल्ड ट्रंप जीतने में, उन्हीं स्टेट्स में जाएंगे ये लोग कैंपेन करने। उसके अलावा जो बाकी के 10 लोग बचे थे, 90 तो मिल गए थे, 10 लोग नहीं मिले थे। नॉर्थ कैरोलिना जो है वो भी एक स्विंग स्टेट है, उसके लिए भी वो लोग ढूंढ रहे थे। तो 10 बंदों के लिए उन्होंने, और ईमेल भी देखिए, अकाउंट का जो है लिखा गया है laborforkamala@gmail.com। तो ये नौबत आ गई थी इस बार अमेरिकन इलेक्शंस में, मतलब फॉरेन इंटरवेंशन दैट टू। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया कि खुले में लेबर पार्टी जो है यूके की सपोर्ट कर रहा था उनको हराने के लिए। अब तुम जितना कोशिश कर लो, अभी
बहलाने फुसलाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई कॉन्ग्रेचुलेटरी वो करो, ये करो, जो करो, ट्वीट करो, फ़ोन करो, जो करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताई है। तो क्या हुआ है, अभी ट्रंप क्यों इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे उनके यहाँ पार्टी के एक सूत्रों से एक पता चला है कि जिसने ब्लूमबर्ग को बताया है, ब्लूमबर्ग को क्या बताया है कि ट्रंप हैज़ रिपीटेडली टोल्ड एसोसिएट्स ही थिंक्स दैट यूके's न्यू प्राइम मिनिस्टर मतलब केयर स्टार्मर इज़ वेरी लेफ्ट विंग एंड स्टार्मर्स policies have been heavily criticized on X by Elon Musk in recent months। तो ट्रंप जो है ये कोई भी चीज़ भूलते नहीं है। ये लैमी की बात हो, लैमी की बात के लिए इनके यहाँ एक पुराने वाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी हुआ करते थे शॉन स्पाइसर, उन्होंने कहा कि ट्रंप डज नॉट फॉरगेट लैमीज टाइप ऑफ कमेंट्स, ये भी बात उन्होंने कही है। तो ट्रंप जो है ज़्यादा अभी वो नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर यूके के स्टार्मर हो या उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हो लैमी को। तो इसका मतलब ये है कि यूके जो है अभी डोनाल्ड ट्रंप के गुड बुक्स से बाहर है। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी सबक सिखाएंगे ही सिखाएंगे। देखिए उनको हराने की कोशिश किया आप लोगों ने, बहुत सारे अनाप शनाप बातें करी है। अब आप चाहते हो हाथ मिलाने के लिए, कहीं कोई भी इसको अलाउ करेगा क्या? कोई एक जो सही बंदा होगा। ये तो हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे देश की। अगला देश है कनाडा। जस्टिन ट्रूडो, वो तो एक नमूना है ही है। अब हुआ क्या है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को दो आंख नहीं भाता है। क्यों? क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था पता है आपको? अभी सितंबर में उन्होंने एक फोटो बुक जारी किया था। उसमें कहा गया था कि वो क्यूबा का जो डिक्टेटर था ना फिडेल कास्ट्रो, उसका बेटा है। और उस किताब का नाम है सेव अमेरिका। उसमें ट्रंप ने लिखा है कि ट्रूडो की माँ जो है वो एसोसिएटेड थी फिडेल कास्ट्रो के साथ। और ट्रंप ने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो फिडेल कास्ट्रो का बेटा है। अब क्या बताए, डोनाल्ड ट्रंप तो बोलते हैं ऐसी बातें, तो उसके पीछे का कोई क्लेम नहीं है। लेकिन जो यहाँ के उनके यहाँ जो लिबरल पार्टी है कनाडा के, उन्होंने बिल्कुल कहा है कि नहीं ये झूठ बात है वगैरह वगैरह। तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी डिनाई किया है कि उन्हें। और देखिए मतलब अगर डिनाई भी करते उस पर वो लोग ये भी दे रहे हैं, रीज़न भी दे रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि जस्टिन ट्रूडो पैदा हुआ था 1971 में और जस्टिन ट्रूडो के माँ बाप पियर और उनके माँ वो गए थे उसके बाद क्यूबा। तो इससे कोई वो नहीं होता है। भाई इतने सारे क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत क्या है? तो ये एक कंट्रोवर्सी है। और उसके अलावा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ट्रूडो को कि ये एक फार लेफ्ट लुनेटिक है। क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि ना देखिए 2022 तब तक कोविड जा चुका था, लेकिन ये जो ट्रूडो है उसने क्या किया था, जो ट्रक्स जा रही थी अमेरिका से कनाडा, ज़बरदस्ती बोल रहा था कि भाई ड्राइवर जो है ट्रक ड्राइवर उनको वैक्सीनेट करो नहीं तो मैं बंद कर दूंगा बॉर्डर। तो इसी कारण जो है वो कर रहे थे, इसीलिए उसने कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो एक फार लेफ्ट लुनेटिक है। उसके अलावा G7 का समिट हुआ था 2018 में, जून 2018 में G7 का समिट हुआ था। कहाँ? कनाडा, क्यूबेक में। तो वहाँ पे वो जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है बहुत ज़्यादा भड़क गए थे ट्रूडो के ऊपर, और ये भी कह डाला था कि ये एक डिसऑनेस्ट है और एक वीक है आदमी। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। और उसके बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट होने वाला था उससे भी उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। देखिए G7 का समिट, G7 में कितने देश है? 7 ही देश है जो मेजर देश है। उसके साथ वहाँ पे जो जॉइंट स्टेटमेंट होने वाला था उससे अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया था। इतने मतलब वो इतना वो हेट करते हैं ट्रूडो को। और ऊपर से उनका जो उनको पता है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, मतलब जो टैरिफ्स है वो बहुत बढ़ा देंगे, जो टैरिफ्स जो कनाडा के ऊपर लगाएंगे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ ऑलरेडी जनवरी के महीने में
जस्टिन ट्रूडो ने बोल दिया था कि अगर ट्रम्प जीत के आएंगे तो उनकी हालत ख़राब होगी। लेकिन उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, उन्होंने भी ये बात लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे जो है अमेरिका के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। और इसी के चक्कर में डर के मारे जस्टिन ट्रूडो ने एक लंबा चौड़ा एक्स में पोस्ट भी डाला हुआ है। पोस्ट में क्या डाला हुआ है? कांग्रेचुलेशंस टू डोनाल्ड ट्रंप on being elected president of the United States. The friendship between Canada and the US is the envy of the world. I know President Trump and I will work together to create more opportunity, prosperity and security of both our nations. हमारे संबंध इतने अच्छे हैं कि is the envy of the world, जो दुनिया के लोग ईर्ष्या करते हैं। भाई तुम तो डोनाल्ड ट्रंप को दो आंख नहीं भाते हो, और तुम्हारे रिश्ते अमेरिका के साथ इतने अच्छे बन जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, लोग ईर्ष्या करेंगे। ये तो होने वाला नहीं है। देखिए, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव के ऊपर जो है देश के रिलेशनशिप भी चलते हैं। और तुम हो सकते हो फाइव आई वगैरह, जो भी तुम हो, जिसके भी हो, तुम्हारे खुद की हालत तो ख़राब है, तुम्हारे लिबरल पार्टी की हालत तो बिल्कुल ख़राब है कनाडा के भीतर। तो वो वहाँ के जो अपोजिशन पार्टी है कंजर्वेटिव्स, वो अभी फिराक में है कि डोनाल्ड के साथ, ट्रंप के साथ कैसे अच्छे संबंध हो। और इलेक्शंस तो होने ही वाले हैं। तो ये जो एलन मास्क है, एलन मास्क जो है वो एक कांटा बन के खड़ा होगा जस्टिन ट्रूडो के लिए। मैं वो आगे चल के बताऊंगा आपको क्या है। तो ये कनाडा में जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर बने रहे, डोनाल्ड ट्रंप कभी चाहेंगे नहीं। अब बात करेंगे हम बांग्लादेश के बारे में। अब बांग्लादेश का क्या है? अब डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के आए हैं, अब बांग्लादेश का जो इलीगल गवर्नमेंट का जो हेड है, इंटरिम गवर्नमेंट जो चला रहे हैं, उसका जो चीफ एडवाइज़र है, कौन है? मोहम्मद यूनुस। उनके लिए अभी खतरे की घंटी है डोनाल्ड ट्रंप। आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो है 2016 से डोनाल्ड ट्रंप कैसे हारे उसके लिए काम कर रहे हैं। वो पहले क्या था, उस टाइम डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार खड़े हुए थे, उनके अगेंस्ट कौन खड़ा था? खड़ी थी हिलरी क्लिंटन। तो उस वक्त ये जो मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, उन्होंने करीबन $3 लाख डोनेट किया था क्लिंटन फाउंडेशन को ये इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने हेल्प किया हुआ था, फंडिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। इतना ही नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप जीत गए थे, वो वहीं पे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे क्लिंटन के लिए। उन्होंने क्या कहा था पता है? मैं कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था, ट्रंप्स विन हैज़ हिट us so hard that this morning I could hardly speak. I lost all strength. Should I even come here? Of course I should. We must not allow this lapse into depression. We'll overcome these dark clouds. इसका मतलब उन्होंने ये कहा था कि ट्रंप जो है, वो जो जीत के आए हैं, हमें बिल्कुल हमारा जो है कमर तोड़ दिया है। और आज सुबह मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी सारी जो क्षमता है, शक्तियाँ हैं, जैसे चला गया है, वो लग रहा है मुझे। बिल्कुल हताश हो गया था वो मोहम्मद यूनुस। शुड आई इवन कम हियर, मतलब मैं क्या अमेरिका आऊँ ना? हाँ, मैं यहाँ आऊँगा, क्यों ना। ये जो है ना, ये जो हम हार गए हैं ना, इसको हम डिप्रेशन के तौर पे नहीं लेंगे। हम ये जो है, जो काली जो घटा छाई हुई है, इसको कैसे काटेंगे, इसकी उसके ओर हमें काम करना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो बाइडेन आए, तो उन्होंने जो हेल्प किया था, $3 लाख दिया था, उसका रिवॉर्ड कैसे मिला उनको? शेख हसीना की तख्ता पलट करवाया जो बाइडेन और बराक ओबामा ने। बराक ओबामा और जो बाइडेन मिलके और कमला हैरिस मिलके तख्ता पलट करवाया। शेख हसीना को बाहर करा और उनको बिठाया। तो क्लिंटन वेर इन्वॉल्व इन इट। तो क्लिंटन और ये सारे जो मिलके इन्होंने इसको बिठाया है। और अब डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद तुरंत इसने एक चिट्ठी भेजी थी। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछले वीडियो देख लीजिएगा। उसकी एक कहानी बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आएगा वो वीडियो देख के। और उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक पे दे दूँगा, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो इसी तरह से क्या हुआ, तो अब क्या है, अब जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ नेगोशिएट करना अभी जो है बांग्लादेश के लिए भारी पड़ेगा। और क्या पता डोनाल्ड ट्रंप अगर चाहें तो दोबारा से तख्ता पलट हो सकता है। और इसीलिए तो वो
जो है अभी मोहम्मद यूनिस बहुत तिकड़म चला रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं बांग्लादेश के भीतर, ये वगैरह ऑर्डिनेंस लाना, वो ऑर्डिनेंस लाना, इसको ये फलाना ढिमका करना, वायलेंस करना, धमकाना हिंदुओं को, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जैसे कि वो डिक्टेटर बन के बांग्लादेश में बैठे रहे हैं। तो ये हो गया है। अब उनके जाने का टाइम, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और कुछ तो होगा, क्योंकि ना डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी पे बहुत भरोसा करते हैं, मोदी जी से ज़रूर कंसल्ट करेंगे इस बारे में और आगे का रास्ता वो तय करेंगे। उसके बाद अभी जो है ये तो हो गए ये नेता, उसके अलावा कई सारे और लोग हैं जिन्होंने ट्रंप के बारे में बहुत सारी बातें की। कई देशों के अलावा अगर मैं बात करूं कि यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वॉन डर लेyen, उन्होंने कहा था 2021 में कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नेटो एक ऑब्सोलीट है, एक बेकार ऑर्गेनाइजेशन है अभी। तो उसके इसमें उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही कंसर्निंग है, ये वगैरह वगैरह, और बहुत सारी बातें की थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से विड्रॉ कर लिया था ट्रूप्स को। अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप अच्छे हो गए और उन्होंने इमीडिएटली कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो अभी स्ट्रेस कर रही है कि ट्रू पार्टनरशिप बिटवीन आवर पीपल यूनाइटिंग 800 मिलियन सिटीजन्स, मतलब यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का बहुत अच्छा गहरी अभी दोस्ती होगी। उसके अलावा पोलैंड के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने कहा था कि विथ फ्रेंड्स लाइक दैट हु नीड्स एनिमीज, मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती होगी तो हमें दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप खुद ही दुश्मन है। तो फिर अभी वो उन्होंने फिर से कॉन्ग्रेचुलेट किया हुआ है। तो ये सारी बातें, फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी वही कहा था। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में 2018 में उन्होंने इंगित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा था कि सर्टेन नेशनलिज्म विच वी आर सीइंग टुडे ब्रांडिशिंग सॉवरेंटी एज अ वे ऑफ अटैकिंग अदर्स इज अ थिनली वेल्ड एल्यूशन, माने इट वाज अ थिनली वेल्ड एल्यूशन टू ट्रंप। मतलब वो देखिए डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त अमेरिका फर्स्ट बोलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से पहले हम अगर देखेंगे तो जब मोदी जी भी जीत के आए थे, वो क्या बोलते हैं, शुरू से ही वो बोलते हैं कि इंडिया फर्स्ट, भाई हमारा देश पहले है ना, तो हर कोई सोचेगा कि अपना देश पहले। तो इसी तरह से अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन को तब बुरा लग गया था। तो अब क्या है, अब तुरंत से कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज और फ़ोन कॉल। फिर उसी तरह से स्कॉटलैंड का जो फर्स्ट मिनिस्टर है, उसने बाकायदा कमला हैरिस को उसने सपोर्ट किया था और उसने कहा था कि मैं ट्रंप और रिपब्लिकन्स को सपोर्ट नहीं करता क्योंकि ना वो स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजी है अभी तुरंत, जैसे ही जीत के आए इमीडिएटली। तो स्कॉटलैंड के भीतर भी ना यूनाइटेड स्टेट्स जो अमेरिका है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये जितने भी लोग ये जितने भी बातें करते हैं, ट्रंप के टाइम जो पहले प्रेसिडेंसी थी उस टाइम इन लोगों ने सब ने फ़ायदा उठाया है ट्रंप से और उनके पीछे अनाप शनाप बातें की हुई है। तो अब क्या है, अब इनको सबको भुगतना पड़ेगा क्योंकि ट्रंप जो है, ट्रंप याद रखे ना रखे, उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सारी बातें उनको याद दिलाएंगे कि ये फलाना बंदे ने ये बातें करी हुई थी आपके खिलाफ। तो ये लोग कोई भरोसे करने लायक लोग है नहीं। अब हम बात करेंगे ईरान की। ईरान ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तब क्या हुआ, तब उन्होंने जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील चल रहा था, न्यूक्लियर डील, उससे उन्होंने विड्रॉ कर दिया। एक्चुअली में न्यूक्लियर डील कौन कर रहा था उनके यहाँ जो मुसलमान प्रेसिडेंट बना था ना, वो बराक हुसैन ओबामा, एक्चुअली में बरकत हुसैन ओबामा नाम है उसका अगर देखा जाए। वरना क्या है, कोई ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील करने वाली बात, मिडिल ईस्ट खतरे में आ जाएगा अगर वहाँ न्यूक्लियर वो अलाउ कर देंगे। तो इसीलिए तो अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ करा था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसी ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन बीट करवाया। तो अब क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। अब बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन जो बाइडन एड देता रहा और ये जो है बैठ के ज़ेलेंस्की पैसे लूट रहा है और युद्ध कर रहा है, रशिया के साथ कंटिन्यू कर रहा है। और अब जब जिस इलेक्शन से पहले जब आया था अमेरिका, ज़ेलेंस्की मिला था ट्रंप के साथ मिला था। फिर अभी जब जीत के आ गए, इमीडिएटली
बातचीत शुरू कर दी। उसको लगा है कि फंडिंग करेगा अमेरिका, मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ, मुझे तो बिठाया है अमेरिका ने। एक्चुअली ज़ेलेंस्की को 2014 में अमेरिका ने बिठाया है यूक्रेन में, और उसको क्या लगा है, वो भी प्रेसिडेंशियल डेथ बना रहेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्कुल वॉर के खिलाफ है। ऑलरेडी पुतिन ने फ़ोन कॉल कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप से आज, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल भी दिया है पुतिन को कि भाई वॉर को ख़त्म करो, अभी थोड़ा अटैक्स कम कर दो। ये बात हुई है। लेकिन जो बाइडन क्या है, जो बाइडन चाहते हैं कि आर्म्स एंड एमुनिशंस और पैसे दिए जाए यूक्रेन को, क्यों ना, जितने आर्म्स एंड एमुनिशंस, उनका जो लॉबी है आर्म्स लॉबी, वो आर्म्स बेचेगी, पैसे कमाएगी। अमेरिका का जो एक्सचेकर वो खाली होता रहे, लेकिन आर्म्स डीलर जो है वो पैसे कमाए। ये उनका नीति है, डेमोक्रेट्स का यही नीति है शुरू से, इसीलिए तो वो वॉर चला रहे हैं। ऊपर से जर्मनी में क्या हुआ है अभी, ओलाफ स्कोल्स जो है उनके यहाँ, उन्होंने जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं उसी दिन उन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर को निकाल दिया है, क्योंकि ना उनके जो अलाइज पार्टनर्स हैं उन्होंने कह दिया है कि भाई टैक्सेस कम करो। उनके वहाँ पे इकोनॉमी अभी चरमरा गई है। ऊपर से वो जर्मनी शुरू से ही सही लोग नहीं है, ऊपर से ये बिल्कुल लेफ्टिस्ट है। तो इससे पहले चांसलर मर्केल हुआ करती थी, वो भी लेफ्टिस्ट थी। ये ओलाफ स्कोल्स ये भी लेफ्टिस्ट है। और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो लेफ्ट के लोग हैं वो बिल्कुल भाते नहीं है। जो भी कम्युनिस्ट लोग हैं या लेफ्ट लीनिंग हैं वो बिल्कुल भाते नहीं है। कमला हैरिस को क्यों सपोर्ट कर रहे थे हर कोई? जो भी लेफ्ट कम्युनिस्ट लोग हैं वही कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहे थे, और कमला हैरिस भी लेफ्टिस्ट है, और ये जर्मनी के लोग, ये स्कोल्स भी लेफ्टिस्ट है। तो अभी एलन मस्क ने क्या कहा था? एलन मस्क ने कहा था कि ओलाफ इज अ फूल। किसको इंगित किया था? उन्होंने एक्स पे प्लेटफॉर्म में डाला हुआ था कि ये जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स इज अ फूल, ये एक बेवकूफ़ आदमी है। तो जब किसी ने पूछा कि कनाडा में जो है ये इसका क्या होगा ना, ये अगले इलेक्शन में जाएगा, ये भी कहा था। तो एलन मस्क को क्या दिया, शायद सुनने में आ रहा है कि एलन मस्क को बनाया जाएगा सेक्रेटरी ऑफ कॉस्ट कटिंग। जो है उनके जो खर्चे चल रहे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और वो जो है अमेरिका के भीतर ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल स्ट्रीमलाइन करेंगे। तो ये हालत है। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी अमेरिका का जो इकोनॉमी को संभालने की कोशिश करेंगे, और जिन लोगों ने उनके खिलाफ सारे जो चलाई थी चक्कर, जो कैंपेन चलाई थी कमला हैरिस को जितवाने के लिए, और उनके विरोध में जिन्होंने बहुत सारी अनाप शनाप बातें करी हुई है, इन सारे लोगों को उनकी जो है औकात वो दिखा के ही रहेंगे। तो अभी जो है जितने भी मैंने देशों के बारे में बताए हैं, इनके तो होने वाले हैं बहुत बुरा हाल। लेकिन एक बात सही है कि अभी जो है भारत के साथ रिश्ते जो हैं अमेरिका के, देखिए ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हर प्रेसिडेंट के साथ अपना जो है इक्वेशन बहुत अच्छा बिठाते हैं। ये बराक ओबामा हो या जो बाइडन हो, डोनाल्ड ट्रंप का पहला जो 10 ईयर, उसमें भी जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत ही अच्छी गहरी दोस्ती उनकी हो गई थी। तो डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं, और नरेंद्र मोदी जो है एक बैलेंस्ड नेता है, इस सुलझे हुए जो हैं नेता हैं। तो उनकी राय भी बहुत चीज़ों में वो लेते हैं। तो आगे चल के आस पड़ोस में, जैसे कि पाकिस्तान अभी चाहता है अमेरिका के साथ दोस्ती करने की, कि उसने ये भी कह डाला है कि वो अमेरिका और चीन के बीच मध्यस्थता करना चाहता है। शहबाज शरीफ ने अभी पिछले दिनों कहा है कि देखिए अमेरिका का चीन के साथ में रिलेशनशिप बहुत अच्छा करवा दूंगा। मैंने अपने आप को वो क्या समझ रहे हैं पता नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप तो चाइना को छोड़ेगा नहीं बिल्कुल। अब भारत इसका फ़ायदा भरपूर उठाएगा। तो आगे मुझे लगता है कि भारत की जो स्थिति है अमेरिका के साथ और भी गहरी दोस्ती हो जाएगी, और रशिया अगर वॉर एंड कर देता है तो दुनिया भर में एक शांति का माहौल वापस आ जाएगा। और ये जो छुटपुट, ये जैसे कि बांग्लादेश हो या यूक्रेन हो या मिडल ईस्ट में ईरान हो, ये सारी जो छुटपुट जो घटनाएं चल रही हैं, उसका भी एक फाइनल डिसीजन हो जाएगा और दी एंड हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक नमस्कार।